हाय गाइस, इफ यू आर समवन आउटसाइड फ्रॉम दिल्ली, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अकोमोडेशन के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। देखो, सबसे पहले तो जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है उसी के हॉस्टल्स में आप अप्लाई कर सकते हो। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे कॉलेजेस में हॉस्टल्स नहीं है। दीज आर द लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जहां पर आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले आपका एडमिशन होना चाहिए। फर्स्ट राउंड में एडमिशन आपने लिया, फी पेमेंट करी, नाउ यू विल अप्लाई फॉर दीज हॉस्टल्स। ठीक है, अगर इसमें से कुछ कॉलेज अलॉटमेंट हुई है आपको तो इसी के पोर्टल पे जाके आपको अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट, फीस कितनी रहने वाली है इन कॉलेजेस की? तो जो फीस है वो एनुअली होती है, आपकी 1 ईयर की फीस आपको सबमिट करनी होती है, वो भी इंस्टॉलमेंट में आप सबमिट कर सकते हो। सो यहाँ पे 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में कहीं ना कहीं आपकी इन कॉलेजेस की हॉस्टल की फीस रहने वाली है 1 साल की। अब कुछ कॉलेजेस की ज्यादा भी है, सो दिस यू हैव टू चेक ऑन द पोर्टल कि किस कॉलेज की कितनी हॉस्टल फीस है। ये सबका अलग अलग होता है, तो हर एक की अलग अलग जो भी कॉलेज अलॉटमेंट हुई है, लाइक इफ यू अलॉटेड मिरांडा हाउस कॉलेज एंड फर्स्ट अलॉटमेंट, तो आपको जाना है मिरांडा हाउस की साइट पे, लिखो गूगल पे मिरांडा हाउस हॉस्टल्स, यहाँ पे फी, तो यहाँ पे आपको पूरा शो हो जाएगा कि कितना फीस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी 32,000 है एंड देन 26,000, तो मतलब ओवरऑल कहीं ना कहीं 60,000 है आपकी मिरांडा हाउस की 1 साल की फीस। तो हर एक कॉलेज की अपनी अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है, तो उस हिसाब से ही आपको देना होता है एंड दिस यू कैन चेक ऑन द पोर्टल। हॉस्टल्स के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, देखो यहाँ पे तो ये कॉलेज के हॉस्टल्स हैं, एक यूजीएचजी कॉमन गर्ल्स हॉस्टल भी है, इसके बारे में बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। आपको देखो, वंस यू आर डन विथ योर एडमिशन, फर्स्ट राउंड में एलोकेशन हुई, फॉर एग्जाम्पल मिरांडा अलॉट हुआ तो आपको, आपने फी पे करी, इसकी फिर इसे डाउनलोड करके रख लेना क्योंकि ये आपको सबमिट भी करनी होती है हॉस्टल्स के टाइम भी। ठीक है, तो जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन हो गया, नाउ अब आप जाओगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे हॉस्टल्स के लिए। हर एक के हॉस्टल्स, जो ये सारे हॉस्टल्स हैं, इनके एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं, तो आपको अलग से जाना है इनकी वेबसाइट पे एंड अप्लाई करना है। ठीक है, मैं लिंक नीचे भी दे दूंगी आपको, बहुत बेसिक सा फॉर्म है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, नेम, बेसिक डिटेल, अपनी डॉक्यूमेंट्स लगा दोगे, सीयूटी स्कोर कार्ड, डोमिसाइल एंड एवरीथिंग। डोमिसाइल मतलब आप कहाँ के हो, निवास प्रमाण पत्र, क्योंकि एनसीआर रीजन के लिए हॉस्टल्स नहीं है, सो यू जस्ट हैव टू रजिस्टर। आपने जैसे ही रजिस्टर कर दिया, अब इसकी हॉस्टल लिस्ट आती है, इसकी भी फर्स्ट लिस्ट आएगी हॉस्टल की, सेकंड लिस्ट आएगी, तो यहाँ पे फिर अगेन आपको, यहाँ पे जैसे लिस्ट आ जाती है, आपको जल्दी से इसका फी पे करना है, आपको हॉस्टल सीट सिक्योर करनी है। ठीक है, नहीं करोगे तो अगेन वो चली जाएगी एंड सेकंड राउंड में दूसरी हॉस्टल लिस्ट आ जाती है। तो ये हर एक कॉलेज का है, आपको वेबसाइट पे ही जाके अप्लाई करना है और वहीं पर चेक करना है आपकी नेम आई या नहीं आई। आ जाती है तो यू आर डन विथ योर फी पेमेंट, आपका हो चुका है, फिर आप 1 अगस्त से पहले पहले ही अपना सामान लेके शिफ्ट कर सकते हो, मूव कर सकते हो हॉस्टल में। अब यहाँ पे जो लास्ट डेट है मोस्टली कॉलेजेस की 25 है। ठीक है, तो सिर्फ फर्स्ट राउंड तक ही ओपन किया, सेकंड राउंड वालों के लिए कुछ ऑब्वियसली अच्छे कॉलेजेस में नई सीट्स छोड़ते हैं स्टूडेंट एंड उनको हॉस्टल अलॉट हो जाते हैं, तो सीट्स भी वेकेंट नहीं बचती क्योंकि हॉस्टल सीट्स बहुत ज्यादा कम है। लाइक फॉर माय बैच 50 का स्ट्रेंथ था, उसमें से सिर्फ 4 से 5 स्टूडेंट को हॉस्टल अलॉट हुए थे, वो भी कैटेगरी वाइज अलग अलग, एक सीट यूआर के लिए, देन ओबीसी, देन एससी, देन एसटी कैटेगरी, तो कैटेगरी वाइज भी अलग अलग बाइफिकेशन हैं इसमें, तो और भी ज्यादा कम हो जाते हैं आपकी कैटेगरी में चांसेस। ठीक है, उसके अलावा ये हॉस्टल्स मेरिट पे कंप्लीटली मिल रहे होते हैं, आपके सीओटी एंड 12th बोर्ड्स के मार्क्स एंड देन यू हैव कितना डिस्टेंस है आपका घर, तो इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके हॉस्टल्स मिलता है, तो चांस ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं क्योंकि सीट्स बहुत कम है। देन मोस्टली स्टूडेंट पीजी या फ्लैट के लिए एकोमोडेशन के लिए जा रहे होते हैं, पीजी फ्लैट की कोई इशू नहीं आती, बहुत सारे पीजी एंड फ्लैट आपको मिल जाते हैं, बस थोड़ा सा टीडियस होता है ढूंढना कि ठीक है, ब्रोकरेज वाला चक्करों में मत पड़ जाना बिल्कुल भी, ब्रोकरेज चार्जेस ले लेते हैं आपको कि हम पीजी दिखा देते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता रही हूँ, ऑमिफाई की वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पे सारे पीजी नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस के लिस्टेड, आपको जिस भी एरिया में देखना है जस्ट यू हैव टू सर्च। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कमला नगर सर्च करूँ यहाँ पे, जो कि आपका नॉर्थ कैंपस का एरिया, अगर हंसराज हिंदू वगैरह मिलता है, तो प्रॉपर्टी आप सेलेक्ट करो, पीजी चाहिए, फ्लैट चाहिए, देन बॉयज गर्ल्स आप सर्च करोगे एंड यू कैन चूज द फिल्टर कि आपको किस रेंज में पीजी चाहिए। यहाँ पे आपको सारे रेंज के पीजी मिल जाएंगे, 9,000, 10,000, 50,000 तक के रेंज हैं, तो आप अपना जस्ट फिल्टर लगा लोगे कि ठीक है मुझे इतने रेंज तक में हॉस्टल्स चाहिए, सो यू हैव टू अप्लाई फिल्टर, देन आपको यहाँ पे 13,000 में, 15,000 में सारे पीजी, आपको सारी चीजें आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, कि वेज ऑप्शन अवेलेबल है, फूड शेयरिंग में है, नॉन शेयरिंग है, वाईफाई, और सारी फैसिलिटीज आप देखकर एक बार यहाँ पे ओपन करके देख सकते हो। देन यू कैन नेगोशिएट योर रेंट ऑल्सो, अगर आपको लगता है कि हमें डायरेक्टली ओनर से बात करके थोड़ा रेंट के लिए नेगोशिएट करना है तो यू कैन डू दैट, यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। देन इसके अलावा आप यहाँ से बुक कर सकते हो, टोकन मनी आपको मिल जाता है, वो टोकन अमाउंट रिफंडेबल होता है कंप्लीटली, अगर आपको जाके लगता है कि ठीक है मुझे नहीं पसंद आया तो वो आपको रिफंड हो जाता है, बट अदरवाइज भी आप पे एट पीजी का भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको लगता है आप पीजी वगैरह देख के देन आप पे कर रहे हो।
और आप जब पीजी विजिट करोगे तो ऑर्मी 5 के पीजी कैप्टन्स आपको पर्सनली गाइड कर रहे होंगे विदाउट एनी ब्रोकरेज। ये डीयू के स्टूडेंट्स होते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में हमें पीजी चाहिए जो लिस्टेड नहीं है यहाँ पे, तो आप इनके व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर मैं नीचे लिंक में दे दूंगी, ठीक है, पिन कॉमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में। आप इनके व्हाट्सएप पे हे का टेक्स्ट करना एंड अपनी रिक्वायरमेंट लिख देना, या आपको वीडियो कॉल के थ्रू भी पीजी एक्सप्लोर करा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए परेशान मत होना, पीजी देखना आई नो बहुत ज्यादा टीडियस टास्क होता है, बट ऑर्मी 5 के साथ में आपको बहुत इजीली सारे पीजी यहाँ पे लिस्टेड हैं, सारे मिल जाएंगे, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, तो काफी इजी हो जाएगा आपका भी काम। तो नीचे मैंने लिंक दे दिया है इनकी वेबसाइट का ormi5.com, अब वहां पे जाके सर्च कर सकते हो अपने लिए एक बेस्ट पीजी। एंड इनका व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना फॉर मोर डिटेल्स, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आराम से पीजी देख सकते हो, ठीक है। तो पीजी वाली चीज एंड फ्लैट वाली चीज, फ्लैट थोड़ा सा आपको, अगर आप ग्रुप में हो, ठीक है, 3-4 लोगों का ग्रुप है आपका फ्रेंड का, देन आप फ्लैट के लिए जा सकते हो। अदरवाइज अभी आप छोटे हो, ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स हो, तो पीजी आपका ज्यादा सिक्योर एंड सेफ होता है। अब यहाँ पे जो प्राइजेस होती हैं यूजुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो तो मैंने आपको रेंज वाली बताई दी, ऑर्मी 5 पे आप फिल्टर लगा के भी चेक कर सकते हो, बट मिनिमम 10K तो आपका, मतलब एक ढंग का पीजी आप देखते हो तो वो रहता है, ठीक है। मैं आपको लोकेशंस में अगर बता दूं, ठीक है, कौन कौन से लोकेशन पे आप पीजी देख सकते हो। अगर आपको नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस अलॉट हो रहे हैं, देन इफ यू अलॉटेड मिरांडा हाउस और समथिंग SSRCC, तो यहाँ पे हडसन लेन एंड जीटीबी नगर सबसे ज्यादा क्लोज एंड सेफ एरिया है, ठीक है। हडसन लेन एंड जीटीबी नगर यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप विजयनगर में देखना चाहते हो, यहाँ पे थोड़े से आपको फ्लैट वाले एरिया में मिल जाएंगे, तो विजयनगर में भी आप देख सकते हो, ये आप लोकेशन सर्च कर लेना। देन यू हैव मुखर्जी नगर, अगर आप मुखर्जी नगर, ये यूजीएचजी गर्ल्स हॉस्टल के बारे में भी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मुखर्जी नगर में ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ पड़ता है, बट आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, मुखर्जी नगर हो गया, मलकागंज हो गया, रूपनगर हो गया, तो ये सारे ही एरिया आपके हैं जहाँ पे आप पीजी के लिए एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो, रूपनगर। एंड देन मॉडल टाउन भी है, थोड़ा सा दूर है, बट हाँ मॉडल टाउन भी एरिया है जहाँ पे आप पीजी एंड फ्लैट देख सकते हो, ठीक है। तो ये आसपास की एरिया लोकेशन है जहाँ पे आप नॉर्थ कैंपस के लिए देख सकते हैं। साउथ कैंपस का सबसे अच्छा एरिया है सत्य निकेतन, ठीक है। तो सत्य निकेतन में मोस्टली आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लुक। अब यूजीएचजी गर्ल्स हॉस्टल के बारे में बता दूं, ये एक आपका कॉमन गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ पे आपको सारे ही कैंपस की लड़कियां मिलेंगी। आपको नॉर्थ कैंपस में, ऑब्वियसली मुखर्जी नगर में, तो नॉर्थ कैंपस वाले ही अप्लाई करते हैं। साउथ कैंपस के तो मत करना, क्योंकि दूर पड़ेगा आपके यहाँ से और कैंपस से। यूजीएचजी गर्ल्स हॉस्टल आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइट से जाके अप्लाई कर सकते हो। आप जब ओपन करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो अंडर ग्रेजुएट हॉस्टल फॉर गर्ल्स, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में रजिस्टर कर लेना। इसमें 150 रुपीज आपको फीस देनी पड़ती है। देन आपका नेम आता है, तो फिर आप जाके हॉस्टल में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एंड सब कुछ वेरीफाई करके फीस पेमेंट करके एडमिशन ले लेते हो, ठीक है। 31 इज द लास्ट डेट, तो उससे पहले पहले अप्लाई कर लेना इसके लिए भी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। 85K है। अब देखो फीस का इसमें वेरिएशन देखो, 85K आपका इसका आता है, इन सभी कॉलेज का आपका 60 से लेके 1 लाख तक आता है। एंड पीजी एंड फ्लैट के लिए जाते हो तो यहाँ पे आपका मिनिमम 1 लाख, 1.2, मतलब 10K अगर पर मंथ लेके चल रहे हो, 1.2 लाख से आपका 2 लाख तक भी आपको देखने को मिल सकता है एक्सपेंस 1 ईयर का, ठीक है। सो दीज आर द एक्सपेंसेस, आप एक बार कंसिडर कर लेना। बाकी नीचे कमेंट कर दो कि आप कहाँ से आ रहे हो, आउटसाइड दिल्ली, किस सिटी से हो, किस स्टेट से हो, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से आप लोग दिल्ली आने वाले हो, बिकॉज मैं भी प्रयागराज से पहली बार आई थी, तो आई वॉज ऑल्सो लाइक कि कहाँ रहना है, कुछ नहीं पता था। मैंने पीजी लिया था एंड अच्छा था, पीजी वगैरह सारी मैंने वॉकिंग डिस्टेंस पे पीजी लिया था, मिरांडा हाउस कॉलेज था, तो मेरा अराउंड 10 मिनट्स की दूरी पे ही पीजी था। तो आप भी ऐसे हडसन लेन इन सब एरिया में देख लेना। बाकी अपने पास से जो क्लोज पड़ेगा वो ऑर्मी 5 से भी कनेक्ट करके आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।